गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 के लिए कल जो क्लास में बताया गया था उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर ई और एच ये दोनों सिंप्लीफाई है। इसमें आप ई में देखेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, जैसे 3 पावर 3 दी होल पावर 3 इंटू 8 पर पावर 4 डिवाइड बाई 9 पर पावर 4 इंटू 4 पर पावर 5 इंटू 4 पर पावर 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी पावर यदि सेम होता है और बेस सेम होता है और डिवाइड में है तो नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाते हैं नॉमिनेटर के पास, तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 पर पावर 3 है, दी होल पावर 3 है, यहाँ 9 पर पावर 4 है, फिर यहाँ 4 पर पावर 5 है, यहाँ 8 पर पावर 4 है। अगर कंडीशन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो एकदम सिंपल सी बात है, 3 पर पावर 3 दी होल पावर 3, तो 3 पर पावर हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर 8 पर पावर 4 डिवाइड बाई 9 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 4 पर पावर 5 इंटू 4 पर पावर 3। अब इस कंडीशन में पावर को सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 9 पर पावर 3 नीचे 3 पर पावर 4, इसको अगर हम 3 के पावर में कर देते हैं तो हमारा सॉल्व हो सकता है। जैसे 3 पर पावर 9 है बाई यहाँ पर 3 पर पावर 2 दी होल पावर 4, ठीक है। तो 3 पर पावर 2 का मतलब हो गया 9 और दी होल पावर 4 ये ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर 8 पर पावर 4 इसको हम करते हैं, 8 पर पावर 4 का मतलब कि 4 के अगर डिजिट में करते हैं तो 4 इंटू 2 पर पावर 3 करते हैं तो 8 होता है, और दी होल पावर 4 करते हैं। क्योंकि 8 हमको करना है तो 2 पर पावर 3 इट मीन्स 8, और दी होल पावर 4 है तो 4 कर दिए। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ 4 पर पावर 5 है, यहाँ भी अगर हम करते हैं 2 के पावर में तो 2 पर पावर 2 दी होल पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ 4 पावर 3 है तो इसको करते हैं 2 पावर 2 दी होल पावर 3। अब ऊपर वाली जो नॉमिनेटर का बेस है और डिनोमिनेटर का बेस है ये लगभग इक्वल हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 3 पर पावर 9 है और यहाँ पर 3 पर पावर 4 2 जा 8 हुआ, तो 3 पर पावर 9 बाई 3 पर पावर 8। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 2 पर पावर 3 4 जा 12, 2 पर पावर 12, और यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5 2 जा 10। उसके बाद यहाँ 2 पर पावर 3 2 जा 6। अब यह कंडीशन क्लियर है। फर्स्ट है कि 3 पर पावर 9 है और यहाँ नीचे 3 पर पावर 8 है, तो इस 3 पर पावर 8 को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। डिवीजन का रूल है, तो 3 पर पावर 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 पर पावर 12 है, यहाँ 2 पर पावर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पर पावर 12 माइनस 10 हो जाता है। और सबसे लास्ट में एक 2 पर पावर 6 बचा, तो यहाँ पर 2 पर पावर 6 को छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पर पावर 1 यानी 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 12 में से 10 घटेगा 2 पर पावर 2, और नीचे 2 पर पावर 6। अब इस 2 पर पावर 6 को ऊपर ले जाते हैं तो 2 माइनस 6 हो जाता है, यानी 3 इंटू 2 पर पावर 2 माइनस 6, ठीक है। अब इसका आंसर होगा 3 इंटू 2 पर पावर माइनस 4, यही आपका करेक्ट आंसर पूछ लेते हैं। अब एक डिवीजन का क्वेश्चन है, वो आप देखेंगे। आवाज नहीं होगा।
एक डिवीजन का क्वेश्चन है 50 डिवाइड 5। अब आप यहाँ देखते हैं कि 50 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, तो 50 डिवाइड 5 द होल पावर 2। इट मींस 50 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 होता है और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से इसका सेकंड नंबर, एज का सेकंड नंबर है 3 पर पावर 18 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 7 डिवाइड 3 टू द पावर 25। अकॉर्डिंग टू रूल अगर बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 3 टू द पावर 18 प्लस 7 डिवाइड 3 टू द पावर 25। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं 18 और 7 कितना होता है, 3 पर पावर 25 डिवाइड 3 पर पावर 25। ये दोनों बेस भी इक्वल है, पावर भी इक्वल है और डिवीजन है, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से लास्ट जो क्वेश्चन है 200 टू द पावर 8 है और 50 टू द पावर 8, यानी पावर दोनों का सेम है और बेस डिफरेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 200 मल्टीप्लाई 50 कर देते हैं और पावर 8 कर देते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 5 2 जा 10 और 3 0 और पावर 8। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू। आया है बुक तो